My Hero Academia is one of the most popular shonen anime of modern generation. The overall execution is top tier. चाहे वो एनिमेशन हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या फिर ओवरऑल राइटिंग, सब कुछ इतने अच्छे से और परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया है जिससे कि हमें एक सिंपल स्टोरी भी इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। और मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टोरी pretty सिंपल है। अगर हम इसकी कंपेयरिंग कोई भी दूसरे पॉपुलर शोनेन एनिमे से करें जहां हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी, यूनिक कैरेक्टर्स, ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग, डायनेमिक बैटल्स और कम्प्लेक्स पावर सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये एनिमे हमें प्रीटी सिंपल लगेगी, जो कि ये है भी। लेकिन सिंपल होने के बाद भी ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है और इसका एक मेन रीजन है इसके कैरेक्टर्स। अगर हम कैरेक्टर्स को देखें तो हमें ये ओवर द टॉप और क्लीशे लगेंगे, लाइक गुड बॉय, बैड बॉय, हॉट बॉय, बेस्ट गर्ल etc। और शोनेन एनिमे के लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए कैरेक्टर्स के यूनिक ट्रेड्स, बिलीव्स और मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक शोनेन एनिमे के सक्सेस में। लेकिन माय हीरो एकेडेमिया में हमें से बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या ये कुछ भी नया या यूनिक नहीं करता? ये शोनेन एनिमे में जितने भी ट्रूप्स और क्लीसेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड करके हम लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम उराराका को ले लेते हैं। ये इस सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट क्लीसे कैरेक्टर है नेक्स्ट टू लीडा, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर हमें बहुत ही ज़्यादा होलसम और ग्राउंडेड लगती है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूजुअली उराराका एक ओवर द टॉप क्लीसे कैरेक्टर जैसा एक्ट करती है, जो कि कोई भी सिचुएशन और मोमेंट को और भी ज़्यादा फनी बना देती है। लेकिन वहीं सीरियस मोमेंट और सिचुएशन में हमें वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लगती है, जहाँ हमें उसके गोल्स, मोटिवेशन, इमोशंस लाइक फियर, एंगर, सैडनेस, रिग्रेट etc देखने को मिलता है। और ऐसा हमें सभी कैरेक्टर्स के साथ देखने को मिलता है। अगर आपको कैरेक्टर्स को फनी के साथ साथ ग्राउंडेड भी बनाना है तो आपको सभी एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करना होगा, जिससे कि हमें यह ओड ना लगे, लाइक मेकिंग कैरेक्टर्स फनी एंड क्लीसे इन नॉर्मल और कॉमेडिक सिचुएशन एंड नेचुरल और ग्राउंडेड इन सीरियस सिचुएशन। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा तो सभी शोनेन एनीमे में होता है, इसमें क्या स्पेशल है? और आप लोग सही भी हो, लेकिन जितने परफेक्टली से बोन्स ने इन नॉर्मल और जेनेरिक ट्रूप्स को एग्जीक्यूट किया वो काबिल तारीफ है। Everything is so perfectly synchronized that we don't feel like we are watching an anime. It feels like we are the part of this story. और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी शो को और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, क्योंकि एक स्टोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कैरेक्टर्स, चाहे वो नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे हो या फिर एपिक फैंटेसी, जिससे कि हम इन कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं और हम इनके इमोशंस, मोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन को फील कर सकते हैं। Giving up isn't an option for me. And now you die. वहीं अगर हम मिडोरिया को देखें तो यह हमें एक टिपिकल शोनेन प्रोटैगनिस्ट लगेगा, जो कि यह है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि कैसे मिडोरिया कभी हार नहीं मानता और हमेशा ट्राई करता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ऐसा भी नहीं कि हर समय उसके पास सोल्यूशन या आंसर होता है, लाइक कोता का एग्जांपल ले लीजिए। और उसके इसी एटीट्यूड के कारण उसके दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, स्पेशली उराराका एंड लीडा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम ऑब्स्टेकल रेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ सब लोग अपने क्वर्क्स या पावर को यूज़ करने के बाद भी उनके लिए रेस जीतना बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर मिडोरिया ये जानता है कि हार मानने से या कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानता है और इसीलिए वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो सिंपल मेथड्स और ट्रिक्स को यूज़ करता है मैच जीतने के लिए, लाइक क्लाइंबिंग द रोप, यूजिंग अ पीस ऑफ मेटल एज अ शील्ड, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन चीज़ों को कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन कोई नहीं करता बिकॉज दे हैव क्वर्क्स। और जिन लोगों के पास क्वर्क नहीं है वही लोग बस ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लाइक मिडोरिया। और यही रीज़न है कि ये कैरेक्टर हमें इतना रियल और रिलेटेबल लगता है, जिससे कि हम इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि रियलिटी में किसी के पास कोई पावर या क्वर्क नहीं होता। और यही रीज़न है कि लोग आस्था को इतना पसंद करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ ग्रेट राइटिंग। और इसलिए इतनी सिंपल स्टोरी होने के बाद भी ये एनिमे हमें इतना अपीलिंग लगता है। लेकिन स्टोरी बस सिंपल नहीं है, ये रिपीटेटिव भी है, क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है वही सेम चीज़ है, ट्रेनिंग, एग्जाम्स, हीरोज, विलन्स। लेकिन फिर भी हमें स्टोरी स्टेगनेंट नहीं लगती। हर एक सीजन में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जो कि स्टोरी के रिपीटेटिव फॉर्मेट को फ्रेश रखती हैं, लाइक USJ आर्क, टूर्नामेंट आर्क, हीरो किलर आर्क। ये सारे आर्क्स में हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि स्टोरी के रिपीटेटिव फॉर्मेट को बोरिंग होने नहीं देती और प्लॉट को फॉरवर्ड मूव करती है। लेकिन जो एक्स फैक्टर है इस शो का वो है इसके फाइट्स।
शोनेन एनिमे के फाइट्स हमेशा कैरेक्टर के इमोशन, मोटिवेशन और गोल्स को पोर्ट्रे करने का काम करती हैं और मैक्सिमम टाइम ये फाइट्स बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, लेकिन माय हीरो एकेडेमिया में हमें शॉर्ट और पावरफुल फाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है मॉडर्न शोनेन एनिमे के लिए, जिससे कि इसकी ओवरऑल क्वालिटी कभी डिग्रेड नहीं होती और इसके फाइट सीन में हमें इमोशन से लेकर एनिमेशन सब कुछ एकदम बेस्ट देखने को मिलता है। हर एक फाइट स्टोरी में कुछ ऐड करने का काम करती है। हर एक फाइट के पीछे कोई ना कोई मीनिंग या पर्पस होता है, लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, बिलीव्स, मोटिव्स, गोल ETC, जिससे कि एक सिंपल फाइट भी बहुत ही ज़्यादा डीप और इमोशनल बन जाती है, लाइक शिंजो और मिडोरिया की फाइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों बस एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में जो इमोशनल वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम किसको चेयर करें, क्योंकि दोनों के गोल्स और मोटिव्स बहुत ही ज़्यादा प्योर और नोबल होते हैं, जिससे कि हम शिंजो से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और उसके फ्लैशबैक को देख के हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। और ये ऐसा भी फ्लैशबैक नहीं जैसे कि उसकी पूरी फैमिली को डिमंस ने मार दिया, लेकिन फिर भी हम इस कैरेक्टर के इमोशंस, मोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन को फील कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक्शंस के पीछे के रीजन्स और मोटिवेशंस बहुत ही ज़्यादा प्योर और नोबल होते हैं। और ऐसा ही कुछ मिडोरिया के साथ भी हुआ होता है। Young man, you too can become a hero. ये शोनेन एनिमे के ट्रूप्स और क्लीशेस को तो यूज करता है, लेकिन उन्हें मॉडर्न जनरेशन और ऑडियंस के हिसाब से इम्प्रूव करके हम लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। कम से कम एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसे भी किसके पास इतना टाइम है कि वो 200 से 300 प्लस एपिसोड वाले एनिमे देखे, शायद। आज के समय हमारे पास बहुत सारे अच्छे एनिमे के ऑप्शंस हैं और हर सीज़न हमें कोई ना कोई एक हिट सीरीज जरूर देखने को मिल जाती है, इसलिए बहुत लोग लॉन्ग सीरीज़ की जगह इन शॉर्ट एनिमे को देखना पसंद करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग सीरीज़ अच्छे नहीं होते हैं, उनका अपना एक अलग चार्म होता है, जो कि हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि लोग माय हीरो एकेडेमिया, डीमन स्लेयर और नोरागामी जैसे एनिमे को इतना पसंद करते हैं, जहां कम एपिसोड्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि माय हीरो एकेडेमिया एक मॉडर्न शोनेन सिंबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग एनिमे।